राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे भक्ति चैनल सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और ये जो 9 दिन होते हैं उनमें हम रोज़ अलग अलग कलर के वस्त्र पहनते हैं और माता को भी पहनाते हैं और हर रोज़ 9 दिन हम माता को भी अलग अलग वस्तु का भोग लगाते हैं। तो इसी तरह से हम हमारे लड्डू गोपाल जी का भी दिन के हिसाब से श्रृंगार कर सकते हैं, वस्त्र पहना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो नवरात्रि में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा भी नवदुर्गे के हिसाब से करनी चाहिए। हम कलर भी उसी तरह से पहनाएंगे। आज के वीडियो में हम जानते हैं, मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते करते आपके साथ शेयर करूंगी। साथियों, अभी शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से और दिन पड़ेगा बृहस्पतिवार। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हर दिन किसी खास देवी की पूजा होती है और उनके हिसाब से कौन सा रंग पहना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 रंग कौन कौन से हैं? पीला, हरा, ग्रे, नारंगी, सफ़ेद, लाल, रॉयल ब्लू, गुलाबी और बैंगनी। ये 9 रंगों का इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान पूजी जाने वाली 9 देवियों के प्रतीक के तौर पर किया जाता है। साथियों, नवरात्रि के 9 दिनों माँ दुर्गे के अलग अलग रूप में पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और रंग होता है पीला। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और रंग होता है हरा। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और रंग होता है ग्रे। चौथा दिन माँ कुसमंडा की पूजा की जाती है और रंग होता है नारंगी यानी ऑरेंज। 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और रंग होता है सफ़ेद। 6ठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और रंग होता है लाल। 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और रंग होता है रॉयल ब्लू। 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और रंग होता है गुलाबी। 9वां दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है और रंग होता है बैंगनी। तो इस तरह से हम नवरात्रि में 9 अलग अलग कलर के वस्त्र पहनाते हैं माता को और दुर्गे माता को 9 रूप में हम पूजते हैं। तो अब हम किस तरह से माता को दिन के हिसाब से भोग लगाते हैं। साथियों, नवरात्रों में जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमें कोई दुख हो, तकलीफ़ हो तो हम माता से प्रार्थना करते हैं। माता हमारे दुख संकट हरती है। इसी तरह से ऐसा कहा जाता है कि 9 दिन किस तरह से हम भोग लगाते हैं और माता से हम अपने प्रार्थना कर सकते हैं। पहले नवरात्रि को रोग मुक्ति रहने के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और साथियों, दूसरे नवरात्रि को हम लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री और चीनी और पंचामृति का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से माता खुश होती है। और तृतीया को दुख से मुक्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ चंद्रघंटा खुश होती हैं। चतुर्थी को तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें माँ कुसमंडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और पंचमी को स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। और छठी को आकर्षण, व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। सप्तमी को शोक व संकटों से बचाने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ नैवेद्य अर्पित किया जाता है। अष्टमी को संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी वाले दिन सुख समृद्धि के लिए माँ सिद्धदात्री
को हलवा, चने, पूड़ी, खीर का भोग लगाया जाता है। इस तरह से हमें माता को भोग लगाना चाहिए। इस तरह से ही हम हमारे लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा सकते हैं और हम हमारे लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त व्रत, पूजा, हवन, पाठ और जप करते हैं। हर दिन किसी एक देवी के रूप की खास महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा नव रूप में सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन भवानी को घर में बने हुए हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाने से ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो इसी तरह से हम हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे तो हमारे लड्डू गोपाल जी खुश होंगे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर से लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।